शेख साहब एक बात बताइए। पूछती। आप ऐसे क्यों चल रहे हैं? क्या आपको पोलियो है? हमको ऊंट पे चलने की आदत है, इसलिए ऐसा चलती। शेख साहब, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आपने मुझसे निकाह किया। आप आराम फरमाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ना ना, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम हमारे लिए थोड़ा सा बादाम शेक ले आती। ठीक है। वैसे शेख साहब, मेरे दिल में एक सवाल था, आपकी इजाजत हो तो पूछूं? पूछती। ये अबू धाबी कहाँ है? जिस कब्रिस्तान में हमारा अम्मी दबी, उसके जस्ट बगल में हमारा अबू धाबी। शादी से पहले ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? मुंह काला कराया, जी में तो आता है, मुंह कुचल दूं तुम्हारा। अब तुम कौन? हम दुबई का शेख होती। तो यहाँ क्या करने आए हो? हम आपको ये बताना चाहती कि इस गुनाह में सिर्फ आपका बेटी ही नहीं, बल्कि हम भी बराबर का शरीक होती। आपका बेटी से मोहब्बत में कब हम हद से ज्यादा गुजर गई, हमको मालूम ही नहीं चला, और अब हम दुबई वापस जाती। तो ये बताने आए हो यहाँ, सफेद जिन? हम आपसे ये कहना चाहती कि अगर हमारा बेटा पैदा होती तो हम उसे 2.5 लाख रियाल देती, 5 तेल का कुआं देती और 1 सोने की रोल्स रॉयस देती। अगर हमारा बेटी पैदा होती तो हम उसे 5 लाख रियाल देती, 6 तेल का कुआं देती और 2 सोने की रोल्स रॉयस देती। मगर हम आपसे ये पूछना चाहती, अगर इस बीच हमारे बच्चे को कुछ हो जाती, फिर हम क्या करती? तो शेख साहब दोबारा कोशिश कर लीजिएगा। ये कौन सा भागे जा रही है? वल्ला हबीबी, खुदा हाफिज। अरे शेख साहब, बादाम शेक तो पीते जाइए। ये लीजिए नवाब साहब। नवाब साहब, आदाब। आदाब। मैं अक्सर इधर से गुजरती हूँ और देखती हूँ कि आप इस खबर में पंखा चल रहे होते हैं। किसकी है ये खबर? ये मेरी दूसरी बेगम की कब्र है। ओह, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप अपनी बेगम से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल जब मेरी दूसरी बेगम का इंतकाल हुआ तो वो वसीयत कर गई थी कि जब तक उनकी कब्र की मिट्टी ना सूखे तब तक मैं तीसरी शादी ना करूं। और पता नहीं कौन कमबख्त रोज उनकी कब्र पे पानी छिड़क जाता है। ठीक है नवाब साहब, जब आपकी बेगम की कब्र सूख जाए तो मुझे ज़रूर इत्तला करिएगा। खुदा आपको सलामत रखे। बेगम जहां, ये देखिए हम आपके लिए चिमटा लाए हैं। आज के बाद आपका रोटी बनाते वक्त हाथ नहीं जलेगा। बेगम जहां, ये आपकी आंखें नम क्यों हैं? क्या इसकी वजह हम जान सकते हैं? नवाब साहब, हमारी एक बचपन की दोस्त है जो हमारे दिल के बेहद करीब है। हाल ही में उसका निकाह हुआ था और आज उसके शौहर का एक हादसे में इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से वो एक बेवा हो गई। ये तो बहुत ही दर्दनाक खबर सुनाई है आपने, और आपके इस दर्द को हम बाखूबी समझ सकते हैं। अब चूंकि आप हमारे निकाह में शरीक हैं तो आपको इस कदर मायूस हम नहीं देख सकते। आपकी इस तकलीफ को दूर करने के लिए हमारे दिल में एक ख्याल आया है। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या उस ख्याल को हम आपसे बांट सकते हैं? जी नवाब साहब। आपने तो सुना ही होगा कि एक बेवा से निकाह करना कितना सवाबी काम है। तो हम आपकी उस बेवा दोस्त से निकाह कर लेते हैं। इससे हमें सवाब हासिल हो जाएगा और आपकी वो अजीज दोस्त भी आपकी नजरों के सामने रहेगी। सही कहा नवाब साहब, एक बेवा से निकाह करना बेहद सवाब का काम है। मगर हम नहीं चाहते कि आपकी किसी भी गलत फैसले की वजह से हम भी अपनी दोस्त की तरह बेवा हो जाएं और हमसे निकाह करके उस सवाब का हकदार कोई और नवाब हो जाए। क्या हुआ नवाब साहब? हमारी पतलून। माशाअल्लाह, हम आपके लिए कल गोंद के लड्डू भेजते हैं। खुदा हाफिज। क्या हुआ नवाब साहब, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बेगम जहां, दरअसल हमारी पिछली तीनों बेगमात आपकी ही तरह सरकारी मुलाजिम थी। फिर जब हमारी पहली बेगम का इंतकाल हुआ तो उसके 6 महीने बाद हमने उनका डेथ सर्टिफिकेट बैंक में जमा किया।
जिसकी वजह से 8 महीने बाद उनकी पेंशन हमारे खाते में आना शुरू हुई। फिर उसी तरह से जब हमारी दूसरी बेगम का इंतकाल हुआ तो हमने 1 हफ्ते बाद ही उनका डेथ सर्टिफिकेट बैंक में जमा कर दिया, जिसकी वजह से 2 महीने बाद उनकी पेंशन हमारे खाते में आना शुरू हुई। फिर अभी हाल ही में जब हमारी तीसरी बेगम का इंतकाल हुआ तो हमने अगले दिन ही उनका डेथ सर्टिफिकेट बैंक में जमा कर दिया, जिसकी वजह से 1 महीने बाद ही बैंक से फोन आ गया कि उनकी पेंशन हमारे खाते में आना शुरू हो गई है। नवाब साहब, इन सरकारी कामों में लगती ही बहुत देर है। सही कहा बेगम जहां। आप तो तब भी इन सरकारी मुलाजिमों पे इतना भरोसा करते हैं, हमें तो इन पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। इसी वजह से हमने आपसे निकाह के अगले दिन ही विधवा पेंशन फॉर्म भर दिया था। नवाब साहब, आपके आधार कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी। ये मेरी दूसरी बेगम की कब्र है। दरअसल जब मेरी दूसरी बेगम का इंतकाल हुआ तो वो वसीयत कर गई थी कि जब तक उनकी कब्र की मिट्टी न सूखे तब तक मैं तीसरी शादी ना करूं। और पता नहीं कौन कमबख्त रोज उनकी कब्र पे पानी छिड़क जाता है। मुबारक हो नवाब साहब, आखिरकार कब्र की मिट्टी सूख ही गई। चलिए अब आप सब हमारी बेगम के लिए दुआ कीजिए। ये कौन मोहतरमा है जो जार कतार रोए जा रही हैं? जाइए और उन्हें बुला के लाइए। ठीक है नवाब साहब। मोहतरमा, आपको नवाब साहब ने याद किया है। ठीक है, चल गए। मोहतरमा, हम देख रहे हैं कि आप बहुत देर से बेसाख्ता रोए चली जा रही हैं। क्या वजह है? खादिम, मोहतरमा के लिए पानी लेके आइए। जी नवाब साहब। जी मोहतरमा, बताइए। नवाब साहब। नवाब साहब, ये लीजिए पानी। मोहतरमा का रो रो के गला सूख गया है, तो उनका गला गीला करने के लिए पानी चाहिए, ना कि उन्हें गीला करने के लिए। पीने का पानी लेके आइए। जी नवाब साहब। जी मोहतरमा, बताइए। नवाब साहब, यहीं पास में हमारे आशिक की कब्र है। वो बेचारा जिंदगी भर हमसे एक किस की फरमाइश करता रहा, मगर हमने उसे दी नहीं। हमें क्या पता था वो इतने कम दिनों का मेहमान है, वरना हम उसे एक किस तो दे ही सकते थे। मोहतरमा, हम आपके इस गम को बखूबी समझ सकते हैं। अगर आप कहिए तो क्या हम आपके इस गम को थोड़ा सा कम कर दें? वो कैसे नवाब साहब? आप वो किस हमें दे दीजिए, हम पढ़कर बख्श देंगे। नवाब साहब, ये किस है? कोई जुमेरात की रोटी नहीं जो पढ़ के बख्श देंगे। आपको शायद अभी हमारी सिक्योरिटी का अंदाजा नहीं है। हम पर कोई पानी क्या, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। नवाब साहब, मगर इस मोहतरमा ने आपकी शान में गुस्ताखी की है, कहिए तो। गम में है बेचारी, जाने दीजिए, हमने इन्हें माफ किया। आप जा सकती हैं, हमने आपको माफ किया। आइए हम सब दुआ करते हैं। एक मिनट, अपने इस 3 पहिए की सवारी की रफ्तार को थोड़ा धीमा कीजिए, हमें नीचे उतरना है। इस दखल अंदाजी के लिए हम दिल से माजरत चाहते हैं। वो हमें आपसे एक जरूरी तस्करा करना है। जी फरमाइए नवाब साहब। वो दरअसल हमारी तीसरी बेगम का चेहरा आपके इस नूरानी चेहरे से हूबहू मिलता है। अगर आपकी बात में सच्चाई है नवाब साहब, तो हम आपकी तीसरी बेगम को देखने की तमन्ना रखते हैं। बड़ा ही आसान है, बस आपको अपने चेहरे का रुख आईने की तरफ करना है, क्योंकि हमारी सिर्फ 2 ही शादियां हुई हैं। आप भी ना नवाब साहब। अरे शोना बाबू, जी मेरा दोस्त आया है, जरा 2 कप चाय बना दीजिएगा। अच्छा ठीक है, पर 1 मिनट जरा मेरी बात सुन लीजिएगा। आ रहा हूँ, अभी आया। हाँ क्या हुआ? अरे मैं कह रही थी, कम से कम अपने दोस्तों के सामने तो मुझे ऐसे नामों से ना बुलाया करिए, मुझे शर्म आ जाती है। अपने शोना बाबू को ऐसे नामों से नहीं बुलाऊंगा तो किसे बुलाऊंगा है? अच्छा आप जाकर बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है।
और बताओ। यार तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए, तुम आज भी अपनी बीवी को इतने प्यारे प्यारे नाम से बुलाते हो, इतनी मोहब्बत करते हो अपनी बीवी से। नाम भी ना लो मोहब्बत का, नाम भूल गया हूँ अपनी बीवी का, याद नहीं आ रहा है और पूछने की मुझ में हिम्मत नहीं है। ऊपर से शादी का कार्ड भी नहीं मिल रहा है। और बताओ सब ठीक है? अरे बाबू बिल्कुल टेंशन ना लो, मैं आज ही अपने पापा से बात करूंगा और इसी साल हम लोग शादी करेंगे। जी पापा। बेटा मुझे और तुम्हारी माँ को तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी बताइए। अब चूंकि तुम बालिग हो चुके हो और तुम्हारी उम्र शादी के लायक हो गई है, तो हम सोच रहे हैं कि तुम्हारी शादी करा दी जाए। पापा को इतनी एक्साइटमेंट दिखाना ठीक नहीं है, वरना ये समझेंगे मैं शादी के लिए उतावला बैठा हूँ। ये बात आप लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप लोग मेरे बड़े हैं, मेरे बारे में मुझसे ज्यादा अच्छा सोच लेंगे। वैसे मुझे कोई इतनी जल्दी नहीं है शादी की। देखा चंदा, मैं ना कहता था कि हमारा बेटा उन लड़कों जैसा नहीं है जो शादी के लिए उतावले हुए रहते हैं। अब आराम से पहले हम अपनी दोनों बेटियों की शादी करेंगे, फिर 3-4 साल बाद धूमधाम से अपने बेटे की शादी करेंगे। ये लीजिए बाबू, तारिक भाई का फोन आ रहा है। यार अपने दोस्त तनवीर की बीवी कितनी कर रही है। What do you mean by कर रही? ये औरतों के लिए कैसे घिनौने वर्ड्स यूज कर रहे हो तुम? कर रही, आइटम, पटाखा। बाकी के 2 वर्ड्स तो मैंने यूज भी नहीं किए। हाँ तो यूज तो करने वाले थे ना। अरे शर्म करो, अपनी हैवानियत भरी निगाहें दूसरे की औरतों पे डालना छोड़ दो। तुम्हारी खुद की इतनी खूबसूरत बीवी है, उसे देखा करो दिन भर और मुझसे कुछ सीखो। मैं तो अपनी बीवी के अलावा किसी गैर औरत पर निगाह नहीं डालता हूँ। ये गंदे काम छोड़ दो, बहुत बड़ा गुनाह है इनका। अगर तुम सुधर जाओगे तो मरने के बाद जन्नत में इतनी खूबसूरत हूर मिलेगी। कितनी खूबसूरत? इतनी खूबसूरत, कितनी खूबसूरत? इतनी, कितनी, इतनी, कितनी, इतनी जितनी अपने दोस्त फव्वाद की दुल्हन है। अरे यार कितनी देर लगाओगी, जल्दी चलो, देर हो रही है। ये लो, इन्हें संभालो, मैं 5 मिनट में तैयार होकर आ रही हूँ। ठीक है। तुम सो गए? मैंने तुमसे कहा था ना मैं 5 मिनट में तैयार होकर आ रही हूँ। हाँ चलो 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 बेटा। सुनो, क्या है? वो मैं तौलिया ले जाना भूल गया तो क्या तौलिया दे दोगी? तुम ना एक नंबर के काम चोर हो, हमेशा तौलिया के बिना ही नहाने चले जाते हो। नहाने के बाद तुम कपड़े भी धो करके नल पे डाल दोगे, वो भी बाद में मैं उठाऊं। जब बाथरूम से निकलोगे तो वाइपर भी नहीं मारोगे, वो भी बाद में मैं करूं। फिर गीले गीले पैर पूरे घर में बना दोगे, उसमें मिट्टी चढ़ जाएगी और पूरा घर गंदा हो जाएगा, वो भी मैं साफ करूं। तुमसे बड़ा हिलाल मैंने आज तक नहीं देखा, शर्म नाम की तो चीज ही नहीं है तुम में। एक बात याद रखना, क्या? जो जख्म जिस्म पे दिए जाते हैं वो तो तब भी भर जाते हैं, लेकिन ये जो तुम अपनी जबान से मेरे दिल पर जख्म दे रही हो, ये शायद ही कभी भरे। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। अभी रुको, अब ठीक? हाँ अब ठीक है, अब मेरे जख्म भी भर जाएंगे और अब मैं तौलिया ले जाना भी नहीं भूलूंगा। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरी बहुत तबीयत खराब है, कुछ करो प्लीज। लेकिन तुम्हें हुआ क्या है? मैं ना पिछले 5 दिनों से सो नहीं पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जब भी सो रही हूँ तो मुझे ख्वाब में बंदर फुटबॉल खेलते हुए नजर आ रहा है। तुम फिक्र ना करो, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए अभी दवा लेके आता हूँ। अच्छा रुको तो। क्या हुआ? आज और रहने दो, कल लाना। क्यों? क्योंकि आज उनका फाइनल मैच है। आज से हम लोग दोस्तों की तरह रहेंगे और दोस्ती में कोई सीक्रेट नहीं। हाँ ठीक है। तो तुम बताओ, मेरे अलावा तुम्हें और कितनी लड़कियां पसंद है? पागल हो, मुझे तुम्हारे अलावा कोई पसंद नहीं है, तुम इतनी तो खूबसूरत हो। तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें फिर से फंसा दूंगी? नहीं। अच्छा तुम रहने दो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मुझे तुम्हारे अलावा 3 और लड़के पसंद है। अगर तुम इतना खुल के बता सकती हो तो सुन लो,
मुझे भी तुम्हारे अलावा 3 और लड़कियां पसंद है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये लो तुम उन 3 लड़कियों के नाम लिखो और मैं उन 3 लड़कों के नाम लिखती हूँ। हाँ ठीक है। लाओ दिखाओ मुझे। लेडीज फर्स्ट। ये लो। पहला मेरे अब्बू का दामाद, ये फंस गया सीएम। दूसरा मेरे बच्चों का अब्बा, तीसरा मेरे भाई का जीजा। अब लाओ मैं पढ़ती हूँ। नहीं छोड़ो। अरे लाओ तो। रहने दो। तुम्हारी खाला की बेटी अमरीन, तुम्हारी फुप्पो की बेटी फरहीन और तुम्हारी दोस्त आलिया। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे साथ ये बच्चों वाले गेम खेलूंगी? नहीं। मैं तो बस उन लड़कियों के नाम जानना चाहती हूँ जिससे मैं इस रक्षाबंधन तुम्हारे राखी बंधवा सकूं। सुनो। हाँ मुझे 2000 रुपए उधार दे दो, मैं 2-3 दिन में लौटा दूंगी। अच्छा एक काम करो, मुझे 1000 रुपए दे दो, बाकी के 1000 रुपए मैं बाद में ले लूंगी। ठीक है। A few moments later. सुनो, हाँ वो जो सुबह मैंने तुमसे 2000 रुपए मांगे थे हाँ हाँ और कहा था कि 1000 रुपए मैं बाद में ले लूंगी। हाँ। अच्छा रुको। अच्छा एक काम करो, ये 1000 रुपए तुम अपने पास ही रखे रहो। वो जो सुबह मैंने तुमसे 1000 रुपए लिए थे, हाँ। उसका हिसाब बराबर हो गया। ठीक है। सारी उम्र में जो कर जबड़े और हाँ तेरे पीछे ये जिंदगी सरकस हो गई। आलू लैला टींडे पापा। जी पापा। बेटे तूने रॉबर्ट डाउनी चुस्की का नाम सुना है? नहीं, कौन है वो? दुनिया में बहाने करने वालों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर शुमार होता है उसका। अच्छा। क्योंकि हाल ही में अभी हमारे कमीने बेटे ने उसे हराकर ओलंपिक्स में लोहे का मेडल जीता है। मैं कुछ समझा नहीं पापा। पिछले महीने तुमने कहा था कि मेरी ऐनक बनवा के देगा, कहाँ है वो बेटे? वो इस बार एनिवर्सरी पे थोड़ा ज्यादा खर्चा हो गया, अगले महीने पक्का बनवा दूंगा। बेटे तेरा बहाना एकता कपूर का वो सीरियल है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। बीवी के पल्लू में छुपकर बहाना करने वाले रुडयार्ड किपलिंग, तू छुट्टी पर गाँव आ, तुझे नाबीना आंखों से ऐसी जगह घुसेड़ मारूंगा कि जमीन पर नागिन डांस करता फिरेगा। कमीने इतने बहाने तो दोस्त गोवा जाने पर नहीं करते जितने तू मेरी ऐनक लाने पर कर रहा है। अब जबान पर क्या लगवा मार गया जो तुझसे बोला नहीं जा रहा है अपनी बीवी के चूजे? लीजिए आपकी बहू आ गई, उससे बात कीजिए। हाँ बेटे बहू कैसी है? जी पापा मैं बढ़िया हूँ। गाँव आओ, तुम्हारे लिए तुम्हारी सास ने जहरीले आंवले का अचार डाला है। ठीक है जल्दी आती हूँ। जरा उस नालायक को देना तो। जी जी लीजिए। बेटे अब तो मेरी आंखों के मोतिया बुंद को भी किसी दिन हार्ट अटैक आ जाएगा। नहीं पापा, अगले महीने में पक्का बनवा के देता हूँ। बाय। ये लो। जब तुम्हें पता था कार की EMI जमा ना करने पर बैंक वाले कार उठा ले जाएंगे, तो अब रोने से क्या फायदा? मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ। तो फिर किस लिए रो रहे हो? मैं इसलिए रो रहा हूँ कि अगर बैंक के इस रूल का मुझे पहले से पता होता तो मैं हमारी शादी भी बैंक से लोन लेकर करता, ताकि वक्त पर EMI ना देने पर बैंक वाले तुम्हें उठा ले जाए। अरे कहाँ चली गई, जल्दी आओ। जी क्या हुआ? अरे अपनी चाल चलो। अच्छा वो आज ना सुबह से मेरे सिर में बहुत दुखन हो रही है, चक्कर भी आ रहे हैं, तो आज खाना बाहर से मंगा लो ना प्लीज। ये वाली चाल नहीं, लूडो वाली चाल चलो। ओह अच्छा लाओ। लो अब तुम्हारी बारी। कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, अखियां नु कैद जिद छड़ भी खदेण तेरा खोना नहीं दीदार तू। अब जरा इस कंधे पे भी सिकाई कर दो। क्यों? यहाँ तो मैंने मारा भी नहीं था। वो जब तुमने कल मुझे धक्का दिया था तो मैं दीवार से टकरा गया था, तो इस कंधे पे भी थोड़ी सी चोट आ गई है। अच्छा अखियां नु कैद जिद छड़ भी खदेण तेरा। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? वो मुझे मम्मी की एक बात याद आ गई। कौन सी बात? जब मैं छोटा था तो वो मुझसे कहती थी कि देखना बेटा, मैं बिल्कुल तुम्हारे लिए अपने जैसी बहू ढूंढूंगी। तो क्या तुम्हारी मम्मी की आदत बिल्कुल मेरी जैसी थी?
आदत का तो नहीं पता, हाँ लेकिन मारती बिल्कुल तुम्हारे जैसा थी। छोटे छोटे सपने हो, सपने वो अपने हो, तो यारो क्या बात है। दिल में उजाला हो, खुद को संभाला हो, तो यारो क्या बात है। यही जीना है, यही जीना है, यही जीना है, यही जीने की सूरत है। जिंदगी खूबसूरत है, जिंदगी खूबसूरत है। छोटे छोटे सपने हो, सपने वो अपने हो, तो यारो क्या बात है। अखियां नूं कैद जिद छड्ड भी देण तेरा होना ने दीदार तू ते दूर बार बार। सुनो, क्या है? ये जो तुम फेसबुक पे जिस लड़की के साथ थाईलैंड जाके रोमांस करने की प्लानिंग कर रहे हो, वो मेरी फेक आईडी है। नहीं, मैं नहीं मानता। एक मिनट रुको, अभी मान जाओगे। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था कि एक आदमी की जिंदगी भी डरते डरते ही गुजर जाती है। वो कैसे? जब वो पैदा होता है तो उसे इंजेक्शन का डर, फिर जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे माँ बाप का डर, फिर जब वो स्कूल जाने लगता है तो उसे टीचरों का डर, फिर स्कूल के बाद जब उसकी जॉब लग जाती है तो उसे बॉस का डर, फिर जब उसकी आधी जिंदगी गुजर जाती है तो उसे मौत का डर। लेकिन तुमने इस बार मेरा जिक्र नहीं किया। वो तुम्हारे डर की वजह से। किसी ने सच ही कहा है, जब तक औरत की शादी ना हो तभी तक उसकी इज्जत होती है। शादी के बाद तो आदमी बिल्कुल बदल ही जाता है, और मुझे सख्त नफरत है ऐसे आदमी से। क्यों, क्या हुआ? अरे वो मेरी दोस्त आलिया है ना, शादी से पहले सैफ भाई उसका इतना ख्याल रखते थे, रोज कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहते थे, और फोन पे तो 24 घंटे उससे बात करते थे। पर जब से आलिया की शादी हुई है ना, सैफ भाई ने गिफ्ट देना तो छोड़ो, बात करना भी बंद कर दिया है उससे। अगर आलिया को इतनी प्रॉब्लम है तो वो तलाक दे दे सैफ को। अरे तलाक तो वो तब देगी जब उसकी शादी हुई होती सैफ भाई से। शादी तो उसकी आमिर से हुई है। तुम सारे मर्द होते ही एक जैसे हो, बस गिरगिट की तरह रंग बदलना आता है। आइए मोहतरमा। हकीम साहब। बस कलाई दिखाइए अपनी। दिल घबरा रहा है? जी। बैठा बैठा जा रहा है? जी। थकान महसूस हो रही है? जी। तुम्हारे सास ससुर आ रहे हैं तुम्हारे पास 1 हफ्ते के लिए रुकने। हाय अल्लाह, हकीम साहब इसका कोई इलाज नहीं है? कोई इलाज नहीं है। ये 2 गिलास करेले का जूस रोज सुबह पिला देना, शायद 2 दिन कम रुके। शुक्रिया हकीम साहब। हकीम साहब आदाब। आदाब? अरे बेगम, आप हमारे दवाखाने पे क्या कर रही हैं? हकीम साहब, आपका यूं नब्ज देखकर बीमारी पहचानने के हुनर से तो हम कायल हो गए। सच में हम बहुत खुश नसीब है कि हमारा निकाह आपसे हुआ। पर एक बात बताइए, आपका ये नाम हकीम नजूमी क्यों पड़ा? दरअसल हम लोगों की नब्ज देखने के साथ साथ हाथ देखने का भी हुनर जानते हैं। अच्छा, तो आपने हाथ देखकर ही पता लगाया था कि आपका निकाह हमसे होने वाला है? नहीं, ख्वाब देखकर। कैसा ख्वाब हकीम साहब? जब हमारा आपसे निकाह होने को था तो उसके चंद रोज पहले हमने ख्वाब में देखा कि एक लंबा सा एनाकोंडा सांप हमारी गर्दन पर लिपटा हुआ है और हमारा दम घुट रहा है। तो हम बस समझ गए कि हमारा निकाह आपसे होने वाला है। अगले मरीज को भेजो। मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्लीज मेरे लिए कुछ करो, कुछ करो। मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैंने तुमसे कहा मेरे लिए कुछ करो, और तुम ये पागलों की तरह दौड़ भाग कर रहे हो।
वो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो कम से कम मैं लोगों से ये तो कह सकूं कि मैंने दौड़ भाग तो बहुत की, लेकिन ऊपर वाले को यही मंजूर था। सुनो, हाँ देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। क्या है ये? पड़ोसन की शादी की मूवी। आओ चलो साथ में देखते हैं। हाँ ठीक है। अपनी पड़ोसन दुल्हन बन के कितनी अच्छी लग रही है ना। हाँ, लेकिन तुमसे ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है। तुम भी ना। अच्छा तुम जब तक देखो मैं चाय बना के लाती हूँ। हाँ ठीक है। Those whom God has joined together, ये फंस गया let no man put asunder. You may now kiss the bride. ये देखो पड़ोसन की विदाई हो रही है। तुम ही देखो। कहाँ जा रहे हो? फुटबॉल खेलने। और घर के सारे काम कौन करेगा? आज के बाद मैं घर का कोई भी काम नहीं करूंगा। अच्छा, किस खुशी में? क्योंकि तुम्हारे दादा ने मना किया है। दादा ने? पर मेरे दादा को गुजरे तो काफी सालें हो गई। तुम्हें शायद यही नहीं पता, मुझे रूहों से बात करना आती है। और कल मैंने तुम्हारे दादा की रूह को बुलाया था। तो क्या कहा मेरे दादा की रूह ने? काफी नाराज थे तुमसे। कह रहे थे मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि मेरी पोती मेरे दामाद से इतना ज्यादा काम कराती है। और कह रहे थे कि अगर आज के बाद मेरी पोती ने मेरे दामाद से घर का कोई भी काम कराया तो वो उनका मरा मुंह देखेगी। मरा मुंह? जिंदा मुंह। छोड़ो यार, क्या करना। अच्छा, जब तुम्हें रूहें बुलाने ही आती हैं तो मेरे लंदन वाले अंकल की रूह को बुला दो ना, मुझे उनसे थोड़ा काम है। ये फंस गया। अच्छा ठीक है। लो, तुम्हारे लंदन वाले अंकल की रूह आ गई है। पूछो क्या पूछना है। अंकल, मुझे बस आपसे इतना पूछना है कि जब आप जिंदा हैं तो आपकी रूह यहाँ क्या कर रही है? बेवकूफ समझ रखा है मुझे। अगर तुम्हें रूह बुलाना आती है तो मुझे निकालना भी आती है। कैसे? लगता है पड़ोसन के वहाँ लड़ाई हो रही है। चलो सुनते हैं। तुम्हें जरा सा तमीज नहीं है? तुम अब मुझे जवाब दोगी? हाँ दूंगी जवाब। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है और इसके पीछे की सारी वजह है हमारा पड़ोसी। हाँ, तुम्हें कोई और तो मिला नहीं तो अब उसको बदनाम करो। देखो देखो, उसका नाम लेते ही कैसे तुम्हारे तन बदन में आग लग गई। क्यों नहीं बुरा लगेगा? उस बेचारे का क्या कसूर है? कसूर? जब तुम्हारी सारी जरूरतें वो पूरी करता है तो तुम्हें मेरी बात का तो बुरा लगेगा ही। कभी मोबाइल ला के देता है, कभी सूट ला के देता है, और अभी पिछले हफ्ते ही उसने इतनी महंगी अंगूठी ला कर दी थी। वाह वाह, अंगूठी तुम्हें याद रही। वो तो उसने गिफ्ट दी थी, लेकिन जब तुमने अपना नंबर मेरा बताकर उसे रिचार्ज करा लिया था तब तो बड़ा अच्छा था वो। अच्छा छोड़ो, फालतू में हम लोग दूसरे की वजह से लड़ रहे हैं। आओ तुम्हें कहीं घुमाने ले चलता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। अपना तो सदियों जन्मों का नाता है। पड़ोसी का मैसेज। भाई, अब क्योंकि मैं अपना घर बदल रहा हूँ तो आपको एक सच बताना चाहता हूँ कि मेरा आपकी वाइफ से चोरी छुपे कनेक्शन था जिसका आपको आज तक पता नहीं चल पाया। हो सके तो मेरे इस गुनाह को माफ कर दीजिएगा। झूठ बोल रहा है वो। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। दिल तो करता है तुम्हारा गला घोट दूं। आलू ले ले, टींडे ले ले, किया ले ले। पड़ोसी का फोन। हाँ बोलो, अब क्या कहना है तुम्हें? भाई ये कहना है कि मैसेज में मैं वाईफाई को वाइफ लिख गया गलती से, तो इसको भी माफ कर देना। वैसे एक हफ्ता मेरे बिना रहकर तुम्हें कैसा लगा? बहुत सुकून। सुकून नहीं आ रहा था दिल को। तुम्हारी बड़ी कमी महसूस हो रही थी। वैसे मेरी याद तो आई होगी तुम्हें। हाँ, बहुत याद आई, हर सेकंड याद आई। ये कॉल किसकी आ रही तुम्हारे फोन पे? ये पड़ोसन मुझे क्यों फोन कर रही है? रुको देखती हूँ। हेलो। हेलो जी बताइए। अरे बहन जी, आप भी कितनी लापरवाह हैं। क्यों? अरे कल जब आप लोग रोमांस कर रहे थे तब आपका दरवाजा खुला हुआ था। पता नहीं किस किस ने देखा होगा। आगे से ये सब करने के पहले दरवाजे का थोड़ा ध्यान रखिएगा प्लीज। ओके। ये फंस गया।
लगता है इसके दिमाग पे गहरा सदमा पहुंचा है। तुम हंस क्यों रही हो? मुझे रोमांस करते हुए कौन देखेगा, मैं तो एक हफ्ते से यहाँ थी ही नहीं। पागल। लेकिन एक मिनट, मेरे जाते ही तुम इतने लापरवाह हो गए कि तुम दरवाजा बंद करना ही भूल गए। सॉरी, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा। अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए जहरीली मंचूरियन बनाई है, लाऊं? हाँ जल्दी लगाओ, मुझे भूख लग रही है। एक वक्त था जब मैं बहुत खुश रहा करता था, ना कोई फिक्र ना कोई टेंशन। फिर मेरी शादी हो गई और मैं पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। तुम लोग क्या सोच रहे हो, मैं अपनी बीवी की बुराई करूंगा? पागल हो गए हो? सारी रील्स देखती है मेरी। सुनो, हाँ आज अभी तक रील क्यों नहीं डाली? हाँ, बस डालने जा रहा हूँ, थोड़ा लेट हो गया। सुनो, हाँ मैंने तुम्हें घर के सामान की लिस्ट भेजी है, जाओ मॉल जाकर लेकर आओ। ठीक है। स्टाफ अनाउंसमेंट, अगर कोई शख्स मुनीब के नाम से इस मॉल में है तो वो हेल्प काउंटर पे आए प्लीज। तुम यहाँ कैसे? मैं बस ये देखने आई हूँ कि तुम मॉल ही आए हो, कहीं और तो नहीं चले गए। जाओ बाकी का सामान लो और सीधे घर पहुँचो। आलू ले ले, टिंडे ले ले, घिया ले ले, कद्दू ले नए नंबर से कौन? ले, तोरी ले ले, गाजर। अब बात करो। हेलो। हेलो। सरप्राइज, पहचाना मुझे? नहीं, आप कौन? आपकी प्यारी पड़ोसन। अच्छा, तो नए नंबर से कॉल क्यों करी? आप ही ने तो कहा था कि मेरा नंबर आपकी बीवी को पता चल गया है, इसलिए मैंने आपसे बात करने के लिए नया नंबर लिया है। तो क्या बात करनी है आपको? क्या बात करना होगी, आपने तो मिलना तो छोड़ो, बात करना भी छोड़ दिया है बीवी के डर से। वैसे मेरा आज कुछ रोमांटिक बात करने का दिल है, तो ये बताइए एक किस के बाद क्या होता है? बहन जी, 21 के बाद 22 होता है और 22 के बाद 23 होता है। इतनी सी बात पूछने के लिए आपने मेरे हस्बैंड को परेशान किया। रखिए फोन। देखो इन्हें ये पड़ोसन पक्का अनपढ़ है, तुमसे गिनती सीखना चाहती है, वो भी फ्री में। बिल्कुल सही कह रही हो। लेकिन तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? क्या तुम्हें भी गिनती नहीं आती? आती है। 21, 22, 23, 24, 25। क्या हुआ है तुम्हें और ये क्या हालत बना के आ रहे हो तुम? वो आज पड़ोसन के सांप ने काट लिया था, उसी को बचाने के चक्कर में मेरी ये हालत हुई। तुमने पड़ोसन की जान बचाई, तुम कितने बहादुर हो। वैसे काटा कहाँ था पड़ोसन के सांप ने? उसके फूल की पंखुड़ी जैसे होठों पे। पूरा आधा घंटा लगा जहर को जड़ से निकाल के फेंकने में। लेकिन एक मिनट, ये तुम्हारी गर्दन पे कैसा निशान है? अरे वो तो उसने इनाम में। देखो फोन किसका आ रहा है। हेलो, क्या? अभी भेजती हूँ, जाओ जल्दी से पड़ोसन के वहाँ वापस जाओ। क्यों? अरे उसका हस्बैंड नहा रहा था और उसी सांप ने उसके हस्बैंड के भी काट लिया। कहाँ? तो तुम दिल्ली ये करने गए थे? कौन है ये लड़की? चाइनीज लड़की है, दिल्ली घूमने आई थी। तो तुम इसका हाथ पकड़ोगे? नहीं, मैंने इसका हाथ नहीं पकड़ा, इसने मेरा हाथ पकड़ लिया था जबरदस्ती। तो तुम मना नहीं कर पाए उसको? नहीं। क्यों? क्योंकि इसे हिंदी नहीं आती थी और मुझे चाइनीज नहीं आती थी। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। अब तुम्हें हिंदी भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी जबान चिमटे से चलाऊंगी। जी अंकल बताइए। बेटा, वो मेरे वहाँ थोड़े मेहमान आ गए थे, तो क्या तुम्हारे वहाँ एक एक्स्ट्रा चारपाई मिलेगी? वो दरअसल मेरे वहाँ सिर्फ 2 ही चारपाई हैं, एक पे मैं और मेरे पापा सोते हैं और दूसरी पे मेरी बीवी और मेरी मम्मी। तो आई एम सॉरी। ठीक है बेटा, तुम चारपाई दो न दो, लेकिन कम से कम सही से लेटना तो सीख लो। पापा के साथ बेटा और मम्मी के साथ बहू।
क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था कि जब मेरे पास कुछ नहीं हुआ करता था, एक टूटी साइकिल हुआ करती थी, किराए के कमरे पे रहता था, उसमें भी एक ब्लैक एंड वाइट टीवी था। उस टाइम पे मेरी बीवी एक 20 साल की कमसिन कली और खूबसूरत लड़की हुआ करती थी। और जब आज मेरे पास सब कुछ है, बैंक बैलेंस, बंगला, गाड़ी, तब तुम एक 35 साल की अधेड़ औरत हो चुकी हो। आप फिक्र ना करिए, अगर आप 20 साल की लड़की से शादी करना चाहते हैं तो कर लीजिए। पर मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपके पास फिर से वही टूटी साइकिल, वही किराए का कमरा और वही ब्लैक एंड वाइट टीवी होगी। जगरैन बसेरा। अरे बेगम जहां, जी नवाब साहब, कहाँ मसरूफ थी आप? मैं आपके गुस्ल के लिए गुस्ल खाना तैयार कर रही थी। वो मुझे आपसे एक जरूरी गुफ्तगू करना है। जी फरमाइए। आइए। वो दरअसल हमारी रियासत में औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले ज्यादा हो चुकी है, तो हमारी हुकूमत के हुक्मरानों ने ये फरमान जारी किया है कि हर आदमी के पास कम से कम 2 बेगम होना जरूरी है, वरना उस आदमी को शहीद कर दिया जाएगा। तो मैंने सोचा आपकी भी राय ले लूं, क्या कहती हैं आप? मुबारक हो नवाब साहब, ये तो बहुत खुशी की बात है जो खुदा ने शहीद होने के लिए आपको चुना है। वैसे आपकी ये शेरवानी किस बेगम के पास टांगना है? बड़ा थक गए यार। उठो। क्यों, क्या हुआ? पहले चप्पल सीधी करो। क्यों? मैंने सुना है चप्पल उल्टी होने से आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। जाहिल ही रहना बिल्कुल। चप्पल उल्टी होने से लड़ाइयाँ होती हैं। किसी ने सच कहा है, हाथी पालो देहाती न पालो। क्या कहा तुमने? मैंने कहा था लड़ाइयाँ होती हैं। क्या हुआ, नीचे जमीन में क्यों बैठे हो? पता नहीं, एक डरावना ख्वाब आया था। यार एक कप चाय बना लो। तू ही तो जन्नत मेरी। क्या हुआ, ये मगरमच्छ के आंसू क्यों बहा रही हो? मुझे नहीं पता था तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी नौकरानियों जैसी हो जाएगी। तुम थोड़ी सी पागल हो क्या? घर के सारे काम मैं करता हूँ, खाना मैं बनाता हूँ, बर्तन मैं धोता हूँ, झाड़ू पोछा मैं करता हूँ, यहाँ तक कि बच्चों को भी तैयार मैं करता हूँ। सारे नौकर वाले काम तो मैं करता हूँ, तो तुम नौकरानी कैसे हो गई? हाँ, तो नौकर की बीवी नौकरानी तो कहलाएगी। तुमसे शादी करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सुनो। हाँ? अपनी पड़ोसन बीमार हो गई है। क्या? क्या हुआ है उसे? अभी उसका फोन आया था, कह रही थी उसे डिप्रेशन हो गया है। अगर वो किसी भी आदमी से 10 से 15 मिनट बात कर ले तो उसको उससे प्यार हो जाता है। ये तो बहुत सीरियस बीमारी है। तुम एक काम करो, उसे फौरन अपने घर पे बुला लो। क्यों? मैं उसकी बीमारी समझने के लिए उससे 10 से 15 मिनट बात करना चाहता हूँ। लेकिन 1 मिनट, अगर उसको तुमसे प्यार हो गया तो? यही तो मैं चाहता हूँ। क्या कहा तुमने? मेरा मतलब है उसे मुझसे प्यार होगा, मुझे उससे थोड़ी हो जाएगा। मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। और फिर इस बीमारी का फायदा किसी बाहर वाले ने उठा लिया, फिर ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाओगी? बात तो तुम ठीक कह रहे हो। जाओ जल्दी। मुनीब, मुझे तुम्हारी पॉकेट से कुछ मिला है, क्या है ये? दिमाग से लंगली हो गई हो? दिमाग नहीं चल रहा तुम्हारा? साफ दिख रहा है मूवी की टिकट है, फिर क्यों पूछ रही हो? तो ये मूवी देखने किसके साथ गए थे? मेरे ऑफिस की कलीग है उपासना, उसके साथ गया था। मूवी का नाम है अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। पूरी पारिवारिक मूवी है, फैमिली का हर एक बंदा अलग अलग बैठ के एंजॉय कर रहा था। टॉप लेफ्ट कॉर्नर सीट ली थी, इंटरवल में पॉपकॉर्न भी खाए थे, उसके बाद घूमने भी गया था। और कुछ? इतनी हिम्मत आ गई तुम्हारे अंदर जो ये सारी बातें बताते हुए तुम्हें डर नहीं लग रहा है?
नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। अच्छा, कैसे? आज सुबह एक बंदे का 1000 का नोट गिर गया, तो मैंने सोचा कि वो नोट उठा लेता हूँ, शाम में आके तुम्हें दे दूंगा और तुम खुश हो जाओगी। लेकिन जैसे ही वो मैं नोट उठाने गया, उस उपासना की नजर पड़ गई। बोली मुझे मूवी दिखाने ले चलो वरना मैं सबको बता दूंगी। तो मैंने भी सोचा इसे मूवी दिखा देता हूँ, जो रुपए बचेंगे वो मैं तुम्हें ला के दे दूंगा और तुम मुझ पे बस शक कर लो। शक की जंजीरों में मुझे बांध के नींबू की तरह दूध में निचोड़ के मुझे फाड़ दो। अच्छा, बाकी के बचे हुए पैसे कहाँ हैं? जिस जेब से ये तुमने टिकट निकाले हैं उसी की टॉप लेफ्ट जेब देखो, उसमें 50 का करारा नोट रखा है तुम्हारे लिए। अच्छा सॉरी, मैंने तुम्हारे पर फालतू में ही शक किया। वैसे तुमने टॉप लेफ्ट कॉर्नर वाली सीट ही क्यों ली? ताकि कोई अनजान आदमी मुझे लड़की के साथ बैठा ना देख ले। उसे क्या पता मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ खाने में क्या बनाया है? चिकन दंगेजी नीम के पत्तों की रोटी के साथ। ठीक है फिर जल्दी से लाओ, मुझे भूख लग रही है। मैं कह रहा था कि आज घर के सारे काम निपट गए, तो क्या तुम मेरे साथ लूडो खेलोगी? तुम भी कमाल करते हो, जब मैं तुम्हारी जिंदगी के साथ खेल सकती हूँ तो लूडो क्या चीज है? बात तो सही है। अब मुंह क्या देख रहे हो, लगाओ, पर नीली वाली गोटी मेरी रहेगी। ये साफ करो। रुक जाओ, मैं जिनी तुमसे बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम अपनी बीवी को बहुत खुश रखते हो। थैंक यू। अब मैं तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की एक एक विश को पूरी करूंगा। खुश तो आप मुझसे हैं, तो फिर मेरी बीवी की विश क्यों पूरी कर रहे हैं? वो कॉम्प्लीमेंट्री है बेटा। ठीक है, तुम मांगो पहले। मुझे ना दुनिया घूमने का बहुत शौक है, तो मुझे वर्ल्ड टूर करा दीजिए। ठीक है, ये लो 10 दिन और 9 रातों का वर्ल्ड टूर का टिकट। थैंक यू। अब तुम मांगो, क्या मांगते हो? मुझे ना मुझसे 20 साल छोटी बीवी दे दीजिए। ठीक है, अब तुम अपनी बीवी से ठीक 20 साल बड़े हो चुके हो। ये क्या किया? लो, धुल गए सारे बर्तन, अब खुश? नहीं, अभी पोछा बाकी है। तुम शायद मेरी आदत से अभी वाकिफ नहीं हो। मैंने जिंदगी में हमेशा वो काम किए जिससे कि मैं आगे की तरफ जाऊं, ना कि पीछे की तरफ बढ़ूं। लेकिन पोछा लगाने से इंसान हमेशा पीछे की तरफ बढ़ता है। हाँ तो मैं झाड़ू लगाऊंगा जिससे कि मैं आगे की तरफ जाऊं। पर आवाज नीचे। मैं झुकेगा नहीं। आज से घर के सारे काम करके तुम इसी कमरे में बंद रहोगे। मगर क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी में विटामिन सी बहुत बढ़ गया है। मतलब तुम्हारे दिमाग में हर वक्त बस लड़कियां ही लड़कियां चलती रहती हैं। और जब तक तुम सारी लड़कियों को भूल नहीं जाओगे तब तक तुम इसी कमरे में बंद रहोगे। और ये लो फोन। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें रिचार्ज ही नहीं है। चुपचाप बैठ के टेंपल रन खेलो। सुनो। Several months later. अब तो 1 महीना हो गया है, अब मुझे जाने दो। अब तो मेरे ख्वाबों में भी सिर्फ लड़के ही आते हैं, और मैं तो ये भी भूल गया हूँ कि लड़कियां बोलती कैसे हैं। प्लीज बस कुछ दिन और, जब तक तुम्हारे दिमाग से लड़की का वायरस नहीं निकल जाता तब तक तुम यहीं रहोगे। मैं तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी से लड़कियों के नामो निशान मिटा दूंगा। मैं पंखा भी लाऊंगा तो ऊषा का नहीं, बजाज का लाऊंगा। प्लीज। नहीं। अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है। आपके पास कॉल करने के लिए कोई वैध रिचार्ज प्लान नहीं है, कृपया तुरंत रिचार्ज करें। तुम्हारी आवाज सुन ली, बस इतना ही मेरे लिए बहुत है जाने मन। रुक जाओ, फ्रिज को ना खोलना, इसमें करंट आ रहा है। थैंक यू। रुक जाओ, गैस लीक हो रही है, गैस ना खोलना, आग लग जाएगी। थैंक यू। रुक जाओ, आगे पत्थर गिरने वाला है। आप जो कोई भी हो, आपका दिल से शुक्रिया मुझे हर खतरे से बचाने के लिए। लेकिन जब मेरी शादी हो रही थी
उस टाइम क्या आपकी आवाज बैठ गई थी? आवाज तो उस टाइम भी दी थी, लेकिन तुम उस टाइम मुन्नी बदनाम पर डांस कर रहे थे, तुमने सुना नहीं। सॉरी। सुनो, हाँ जरा अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो दे दो। क्यों? अरे राशन कार्ड बनवाना है, उसके लिए चाहिए। अरे मेरे पास तो है नहीं। अच्छा मैं पड़ोसन के वहां जा रही हूँ, रास्ते में खिंचवा के ले आऊंगी। ठीक है। अरे आ गई, लाओ अपना फोटो दो। अरे यार वो तो मैं पड़ोसन के घर पे ही भूल आई। तुम भी। एक काम करो, क्या? तुम पड़ोसन के वहां से फोटो ले आओ प्लीज। अच्छा तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं ले आता हूँ। अरे सुनो तो। हाँ? तुम्हें पता है फोटो कहाँ रखा है? कहाँ रखा है? पड़ोसन का जहाँ सोफा पड़ा है उसके पास उसके कपड़े रखे हैं, बस उसी के नीचे फोटो है। ठीक है। A few moments later. ये क्या हुआ तुम्हें? पड़ोसन ने मुझे बहुत मारा। पर क्यों? पता नहीं, मैंने तो बस उससे यही कहा कि भाभी जी अपने कपड़े उठाइए, मुझे फोटो लेना है। उसके बाद उसने बहुत मारा, मुझे तो दिखना ही बंद हो गया था। मुझे लग रहा है उसकी तुम्हारे फोटो पे नीयत खराब हो गई है, देने नहीं चाह रही है। कोई नहीं, ऊपर वाला और देगा। सुनो। हाँ? एक बात बताओ। पूछो। अगर मैं तुम्हें छोड़ के चली गई तो तुम क्या करोगे? मैं मर जाऊंगा। 80-90 साल बाद। अरे तुम कब आए? क्या हुआ, परेशान क्यों हो? अरे वो भाई की गर्लफ्रेंड की शादी कहीं और तय हो गई है। अरे यार ये सब तो चलता रहता है, ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है। चिल करो। जीजा जी मेरा एक काम कर देंगे क्या? हाँ हाँ बोलो। ये ना उसकी फेवरेट मिठाई है, उसके घर दे आएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल दे आऊंगा। और साथ में ना एक लेटर भी है, ये भी दे दीजिएगा उसको। ठीक है अभी जाता हूँ। अच्छा सुनिए, उसकी फेवरेट मिठाई है, खिला जरूर दीजिएगा उसको। ठीक है। हेलो जी आप कौन? मैं आपके बॉयफ्रेंड का जीजा। हाँ। अरे नहीं नहीं आप घबराइए ना, अब जो होना था वो हो गया और उसने भी आपकी शादी को एक्सेप्ट कर लिया है। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि बस उसकी एक आखिरी ख्वाहिश थी, उसने आपकी ये फेवरेट मिठाई भेजी है और कहा है कि आपको खिला के आऊँ ताकि उसे लगे कि उसकी मोहब्बत सच्ची थी। प्लीज लाइए। और हाँ, उसने एक लेटर भी भेजा है आपके लिए। कैसी लगी जहर वाली मिठाई जानू? मैंने कहा था तुमसे कि अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सॉरी बाय। ये किस बवाल में फंसा दिया इसने। क्या सोच रहे हो? यार मैं सोच रहा था कि तुम लड़कियों को कितना अजीब लगता होगा। क्यों? जब रिश्ते वाले तुम लोगों का रिश्ता लेके आते हैं और फिर जब लड़के वालों को लड़की पसंद नहीं आती है तो वो कैसे कैसे बहाने करके मना कर देते हैं रिश्ता। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा कैसे? अरे मेरा जो भी रिश्ता लेकर आया वो मेरे मुंह पे ही मना करके गया। कहाँ गए थे? वो पड़ोसन का बल्ब फ्यूज हो गया था, वो ठीक करने गया था। हाँ तुम तो एडिसन के सौतेले चाचा के सगे बेटे हो ना। अंदर चलो तुम। वो सोफा दिख रहा है तुम्हें? हाँ दिख रहा है। और ये टेबल? हाँ दिख रही है। और उस सोफे पे रखा हुआ वो कुशन दिख रहा है तुम्हें? हाँ दिख रहा है। तो पड़ोसन जो तुम्हें फ्री का नौकर बनाई हुई है ये क्यों नहीं दिख रहा है? हेलो। हाँ बोलो। ये शादी क्या होती है? शादी? शादी वो खूबसूरत जंगल है जहां बहादुर शेरों का शिकार शेरनियां करती हैं। शादी अजी सुनते हो से लेके एक बार में तुम्हें सुनाई नहीं देता तक का सफर है। शादी तुम्हारे जैसा कोई नहीं से लेके तुम जैसे 1000 मेरे पीछे थे तक का सफर है। शादी तुम कहां चले गए थे बेबी से लेके कहां मर गए थे इतनी देर तक का सफर है। शादी मेरी खुशनसीबी है जो आप मुझे मिले से लेके मेरे तो नसीब फूट गए थे जो तुम मुझे मिले तक का सफर है।
शादी अमेजन का वो जंगल है जो ऊपर से तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन अंदर से वो उतना ही डरावना, खतरनाक, भयानक, जानलेवा, मुसीबतों से भरा। किससे बातें कर रहे थे? दोस्त को शादी के फायदे बता रहा था। वो तो दिख रहा है। अब चलो जल्दी से मेरे लिए चाय बनाओ। आया। दोस्तों, अगर तुम्हारी नई नई शादी हुई है और तुम्हारी बीवी तुमसे मुस्कुरा कर कह दे कि सुनिए आज मुझे आपके हाथ की चाय पीनी है, तो गलती से भी चाय बनाने न चले जाना, वरना जिंदगी भर। सुनो, आज मेरे लिए कश्मीरी पुलाव, हैदराबादी बिरयानी और कोलकाता की फेमस मिष्टी दोई बना दो। इसके अलावा भी क्या क्या बनाना पड़ेगा तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं है। मैं क्या कह रहा था, बरेली की बर्फी भी बना दूं, उत्तर प्रदेश भी कवर हो जाएगा उसमें। ठीक है। मेरा काम समझाना है, समझ जाओ। सुनो, मार्केट से 10 रुपए के बादाम, 5 रुपए के काजू और 3 रुपए के अखरोट ले आना। ठीक है। 10 रुपए के बादाम, 5 रुपए के काजू और एक चीज और क्या बताई थी, लो फोन करके पूछ लेता हूँ। Number you are trying to call is currently switched off. फोन ऑफ है, लो काम वाली को फोन करता हूँ। हेलो जी बताइए। मेम साहब कहाँ हैं? मेम साहब तो साहब के साथ बेडरूम में है। बेडरूम में? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। एक काम करो, तुम उन दोनों को मार दो। मैं ये काम नहीं कर सकती। मैं तुम्हें इसके 10 लाख रुपए दूंगा। अच्छा ठीक है। A few moments later. जी मैंने दोनों को मार दिया है। पर अब लाशों का क्या करना है? तुम इन दोनों लाशों को बाहर गार्डन में गाड़ दो। पर साहब अपने यहाँ तो गार्डन है नहीं। तुम्हारा नंबर 7242 नहीं है? नहीं। सॉरी, रॉन्ग नंबर। पिंजरे में आकर शेर भी कुत्ता बन जाता है कातिया। तू चाहता है कि मैं तेरे यहाँ कुत्ता बनकर रहूं? तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं। ये लो, इसे काटो। तो क्या हमारे साथ काम करोगे तो नाम होगा तुम्हारा, इनाम मिलेंगे, रुपए पैसा मिलेगा। क्या हुआ? सीधा काट के देना था, बेवकूफ। और लोग डरेंगे तुमसे। डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। सुनो, ये भी काट दो। तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया। क्या हुआ? अब तो सीधा काटा, मैंने कोई गलती नहीं करी। अच्छा, तो अब मैं तुम्हारी गलती करने का भी इंतजार करूं? सुनो, हाँ? मैं 2-3 घंटे के लिए मम्मी के घर पे जा रही हूँ, मेरा नया वाला सूट धो देना। ठीक है, धो दूंगा। बाय। हेलो। हेलो। जी कौन? मुझे नहीं पहचाना? मैं आपकी बीवी की दोस्त किरण। किरण? ओहो, वो एक्चुअली आपका नंबर नहीं सेव था, इस चक्कर में नहीं पहचान पाया। जी बताइए। एक्चुअली मैं आपके घर के पास थी, तो सोचा आपसे मिल लूं। नेकी और पूछ के आइए। वैसे आपके घर पर कौन कौन है? इस टाइम तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ। तो मैं आ जाऊं? जी बिल्कुल। ये जिस्म है। हेलो। हाय, आइए। तो क्या आइए बैठिए। मैं बैठूंगी बाद में, पहले ये बताएं वॉशरूम कहाँ पर है? वॉशरूम, आइए। A few moments later. थैंक गॉड आपका घर इतने पास था, मुझे इतना अर्जेंट वॉशरूम जाना था। ठीक है, अभी मैं चलती हूँ, बाय। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अपनी बीवी से नहीं कहना सीखो। इससे तुम्हारे दिल को भी तसल्ली मिलेगी और तुम्हारी बीवी तुम्हारे कंट्रोल में भी रहेगी। सुनो, बोलो। आज खाने के बाद गोंद के लड्डू भी बनाना है तुम्हें, कोई परेशानी तो नहीं? नहीं। देखा कैसे कंट्रोल में है। अच्छा सुनो। हाँ? आज रात में मेरे पैर दबा देना, नींद तो नहीं आएगी तुम्हें?
नहीं। क्या हुआ? जिस कंपनी में मैंने पैसे लगाए थे वो कंपनी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, जिंदगी में तो उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं, पर मैं खड़ी हूं ना तुम्हारे साथ तुम्हारी हर परेशानी में। फिक्र क्यों करते हो तुम? क्या हुआ? जिस कंपनी में मैंने पैसे लगाए थे वो कंपनी भाग गई। चुप क्यों हो गए? आज विम की लस्सी पीऊंगा। ये तुम्हारा पड़ोसन के लिए इतना प्यार एक दिन तुम्हें बर्बाद करके रख देगा। क्यों? अब मैंने क्या किया? जो तुमने उसके हस्बैंड को पिछले महीने 370 रुपए उधार दिए थे, वो पैसे लेने का इरादा है या नहीं है? यार ले लूंगा वापस। ले लूंगा नहीं, ये लो मेरा फोन और कॉल करो उसे अभी। हेलो। हेलो भाभी। भाई साहब से बात हो जाएगी क्या? नहीं, वो तो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? आई एम सॉरी, आप उनका ख्याल रखिए। वो बेचारा हॉस्पिटल में है और तुम्हें अपने पैसों की पड़ी है। पैसे ना देने का सबसे अच्छा बहाना है कि बीमार हो जाओ। तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की चीज मर गई है क्या? वो बेचारा हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी मौत से लड़ रहा है और तुम्हें अपने पैसों की पड़ी है। तुमने मुझे मारा। लाओ फोन लाओ मेरा। हेलो जी बताइए। मैंने सुना आपके हस्बैंड हॉस्पिटल में है, क्या हुआ उन्हें? हाँ, वो तो पिछले 1 साल से हॉस्पिटल में काम करते हैं। अच्छा, उनसे कहिएगा एक बेड बुक कर दे हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड के लिए। ये चप्पलें तो मैंने पड़ोसन को गिफ्ट करी थी, यानी पड़ोसन आई है। अरे आ गए आप? हाँ। किसे ढूंढ रहे हो? अपने वहाँ कोई आया है ना? नहीं तो दरवाजे पे सैंडल रखी किसकी है? अरे वो जो अपने घर पे झाड़ू पोछा करती है उनकी है। झाड़ू पोछा? कहाँ है वो? उधर। सुनो जी साहब। ये दरवाजे पे सैंडल किसकी है? अरे साहब क्या बताएं, आपकी पड़ोसन के दिमाग कितने खराब है। क्यों? अरे कोई उसे छुप छुप कर गिफ्ट देता है और जो गिफ्ट उसे समझ में नहीं आता है वो उसे कूड़े में फेंक देती है। ये कहो कि मेरी नजर इन चप्पलों पर पड़ गई तो मैं इन्हें उठा लाई। वैसे पसंद तो मुझे भी नहीं है चप्पल। अरे साहब क्या है? अगली बार जरा ढंग की चप्पल उसे गिफ्ट करना। जग सुना सुना लगे जग सुना। बेबी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपकी किडनी और आप मेरे लिवर हो। ये UMMMHH का मतलब क्या है? इसका मतलब किस होता है। तो अब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे रहते हुए अफेयर करोगे? वो मेरे आगे बहुत बड़ी मजबूरी आ गई थी। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी तुम्हारे सामने? मैंने अपने दोस्त का घर टूटने से बचाया है। कैसे? इस लड़की का मेरे दोस्त के साथ अफेयर चलता था और मेरे दोस्त की अभी नई नई शादी हुई है, तो मैं नहीं चाहता था कि इस लड़की की वजह से मेरे दोस्त का बसा बसाया घर टूटे। इस चक्कर में मैंने इसे पटा लिया। तुमने अपने दोस्त का घर तो बचा लिया टूटने से, पर अब तुम्हारी हड्डियां टूटने से कौन बचाएगा? तमल्लिमा वला हत्ता बैती अम्मी तियलती हवा तमल्लिमा हीश मिला हत्ता बनू गया शनहूस। क्या हुआ भाई, तबीयत तो ठीक है? कौन सी भाषा में बात कर रहे हो? वो यार जब अपनी बीवी पे गुस्सा आता है तो मैं उसे अरबी में बुरा भला कह लेता हूँ, क्योंकि मेरी बीवी को अरबी आती नहीं और मोहल्ले वालों को लगेगा इस घर में दुआ चल रही है। सुनो। क्या है? लईसा जैदिन नका। ये भाभी ने अरबी में क्या कहा? उसने कहा तुम्हारी खैर नहीं। सुनो। हाँ क्या हुआ? अगर किसी गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाए और एक तरफ बारात जा रही है और एक तरफ सिर्फ एक इंसान, तो किस तरफ गाड़ी मोड़ोगे? जाहिर सी बात है जिस तरफ एक इंसान जा रहा होगा, ताकि ज्यादा लोगों को चोट ना आए।
तो आज मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। यानी तुमने एक इंसान को कुचल दिया? नहीं, मुझे मजबूरी में गाड़ी बारात की तरफ मोड़नी पड़ गई। क्यों? क्योंकि वो इंसान भी बारात की तरफ मुड़ गया ना। अच्छा चलो, गेट पे पुलिस वाले खड़े हैं, मैंने तुम्हारा नाम लगा दिया। क्यों मुझे फोन कर करके परेशान कर रहे हो? अब की अगर फोन किया तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। क्या हुआ? कौन परेशान कर रहा है? पता नहीं किसको मेरा नंबर मिल गया है, रोज फोन कर करके परेशान कर रहा है। तो ब्लॉक कर दो उसे। ब्लॉक करके भी देख लिया, पर फिर वो नए नंबर से कॉल कर देता है। अच्छा तुम एक काम करो, मुझे एक नया सिम ला दो, मैं अपना नंबर ही बदल दूंगी। ठीक है, लाओ अपना फोन लाओ। ये लो, नया सिम डाल दिया है, अब खुश? नहीं। हेलो, कौन? मैं वही जिसको तुम रोज फोन कर करके परेशान करते हो। अब मैंने अपना नंबर ही बदल दिया है, अब परेशान करके दिखाओ। कुछ लोग इस डर से शादी नहीं कर रहे हैं कि उन्हें लगता है कि शादी बाद बीवियां मारती हैं। अरे पागलो, रोज रोज थोड़ी मारती हैं। हफ्ते में कभी कभार 7-8 बार मार लिया तो मार लिया। जाओ शादी करो। सुनो। हाँ? अखरोट के पराठे बन गए? अरे यार, मेरे दिमाग से निकल गया बिल्कुल। वो मैं करेले के छेने बनाने लगा था, अभी बनाता हूँ। हाँ भाई, मेरी किस्मत पड़ोसन जैसी कहाँ, जो एक काम को कहे तो 5 बंदे खड़े हो जाएं उस काम को करने के लिए। 5? ये मेरे अलावा 4 और कौन है? तुम जानती हो उन्हें? 4 का तो नहीं पता, पर 5वें की टांगे जरूर तोड़ दूंगी। अभी बनाता हूँ अखरोट के पराठे। कितने ठंडे पानी से बर्तन धोना पड़ रहे हैं। मैं रो रहा हूँ और तुम हंस रही हो? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है? अभी तो तुम्हें सारी जिंदगी और रोना है। क्यों? मुझे आज भी याद है तुम्हारी वजह से मेरे माँ बाप कितना फूट फूट के रोए थे। मेरी वजह से? कब? जब मेरी विदाई हुई थी। हाँ, तो वो तो हर किसी लड़की के माँ बाप उसकी विदाई पे रोते हैं। हाँ, तो रोए तो तुम्हारी वजह से थे ना। अब चुपचाप बर्तन धो, वरना ठंड में सोने का अपना इंतजाम कर लेना। तुम्हें तो मुझसे शादी ही नहीं करना चाहिए थी, बल्कि शादी से पहले मैंने किसी और के कंफ्यूजन में तुम्हें छेड़ दिया था गलती से उस दिन, और उसके बाद तुमने मुझसे ही शादी कर ली। ये कैसी बात हुई? हाँ, तो क्या तुम्हें बिना सजा दिए जाने देती? हाँ, तो सजा देनी थी तो मुझे छोटी मोटी फांसी दे देती, या 3-4 बार 50वें माले की बिल्डिंग से फेंक देती। अच्छा ज्यादा ना बोलो, जल्दी से साफ की केशली का केक बनाओ। बेक हो रहा है, बस 5 मिनट और। तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो? प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे छोटी सी गलती हो गई। छोटी सी गलती? तुम्हारी इस छोटी सी गलती की वजह से आज उन लोगों की जान जा सकती थी। अरे मेरे पास टाइम नहीं था। तुम्हारे पास इतना सा टाइम नहीं था कि तुम अपना मेकअप कर पाओ? अरे कम से कम उनके साथ जो छोटा बच्चा था उसका ख्याल कर लेती। आज पता नहीं उसे कैसे कैसे डरावने ख्वाब आ रहे होंगे। अच्छा आगे से ख्याल रखूंगी, इस बार माफ कर दो। अच्छा जाओ जल्दी से मेकअप करके आओ, मुझे भी डर लग रहा है। ठीक है। सुनो। हाँ? यहाँ से बरेली जाने में कितना किराया लगता होगा? 500 रुपए लगते होंगे। हाँ तो लाओ। क्यों? अरे मुझे एक जरूरी काम से जाना है, लाओ। 1 hour later. अरे आ गई तुम? बरेली क्या करने गई थी? एक नेक काम करने गई थी। कैसा नेक काम? आज ना मार्केट में एक का 50 का नोट गुम हो गया था, तो बहुत मुश्किल से उसका एड्रेस ढूंढ के वही वापस करने गई थी। तो जैसे उसका एड्रेस ढूंढा था वैसे ही उसका फोन नंबर ढूंढ लेती, मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता। तुम्हें जरा सी अकल नहीं है? क्या पता उसका 50 का नोट कितना कीमती हो। एक काम करो, आगे से कोई भी नेक काम करना तो मुझे जरूर बताना, वरना तुम्हें एनजीओ वाले उठा ले जाएंगे। ठीक है। शाबाश, चलो चलो। अच्छा अब तुम तीनों भी चलो। ठीक से तैरो, ठीक से। ये तुम पैसों के साथ क्या कर रही हो?
इन्हें तो मैं शेयर मार्केट में लगाने जा रहा था। तुम्हारा काम आसान कर रही हूँ। कैसे? तुम्ही ने तो कहा था शेयर मार्केट में पैसे डूबने का खतरा होता है। हाँ तो इन्हें तैरना सिखा रही हूँ। बात तो सही है। तारीफ करो मेरी। अच्छा वो छोड़ो, ये बताओ मैं क्या तुम्हें इस घर की नौकरानी लगती हूँ? नहीं यार, तुम इस घर की मालकिन हो। अच्छा मेरी शक्ल क्या गधों जैसी लगती है? किस पागल ने इतनी समझदारी वाली बात करी तुमसे? वो सब छोड़ो, ये बताओ मैं क्या पड़ोसन के पीछे दुम हिलाती हुई भागती हूँ? अच्छा, तुम उसके पीछे क्यों भागोगी? तो फिर मेरी मम्मी पापा ये क्यों कहते हैं कि जब से मेरी शादी हुई है मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो गई हूँ? समझाओ तुम उन्हें फोन करके। आंटी अंकल हैं? अभी बुलाती हूँ। सुनो। हाँ? तुम्हें पड़ोसन का बेटा बुला रहा है। आंटी अंकल हैं? रुको बुला रही हूँ। सुनो। हाँ? वो पड़ोसन का बेटा फिर आया है। अंकल चॉकलेट। थैंक यू अंकल। बेटा, आप कुछ भूल रहे हैं। अंकल आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं, काश आप मेरे पापा होते। हाय हाय, इतना सुकून। बेटा कल भी आना और बड़ी चॉकलेट दूंगा। ओके। चाहे तुझको रब बुला। ये तुम क्या कर रही हो? मैं परेशान हो गई हूँ तुमसे, फांसी लगा रही हूँ। लेकिन फांसी में तो गले में फंदा लपेटते हैं, ये तुमने हाथ में क्यों लपेट रखा है? गले में भी ट्राई किया था, फिर मेरी सांस अटकने लगी। एक काम करो, इस बार मुझे माफ कर दो, नीचे आ जाओ। अगली बार मैं कोई गलती करूं तो मैं तुम्हारी फांसी लगवाने में मदद करूंगा। आ जाओ, फालतू में हाथ में चोट लग जाए। एक शादीशुदा इंसान होने के नाते मेरी उन लोगों के लिए सलाह है जो इस साल शादी करने जा रहे हैं, ना करो। सच बता रहा हूँ, ना करो। फिर ना कहना किसी ने बताया नहीं। सुनो। हाँ? आज चावलों के साथ इमली की चटनी भी बना देना। ठीक है, वरना ऐसी चटनियां बनाते रहोगे। आदमी को मोहब्बत उस औरत से होती है जो उसकी हर एक बात सुनती है। फिर उसी आदमी की शादी ऐसी औरत से हो जाती है जो उसकी एक नहीं सुनती। सुनो। क्या सुनो सुनो लगा रखा है? तुमसे एक काम कहा था कि मैंने लिनन वाला सूट हाथ से धोना, वो भी मशीन से धो दिया। एक काम करो, वो भी तुम ठीक से नहीं करते हो। एक काम करो, फिर रोटी वाली मशीन भी ले आओ, वो भी तुम्हें हाथ से नहीं बनानी पड़ेगी हर टाइम। सुनो सुनो, ये क्या कर रहे हो? चादर धोने जा रहा हूँ। क्यों? यार किसी से कहोगी तो नहीं? नहीं। रात मैंने सपने में देखा कि मैं टॉयलेट कर रहा हूँ और सुबह उठ के देखा तो सच में। क्या? सच में? यार किसी से कहना ना, इज्जत का सवाल है। अब्बू का फोन? कहाँ गई? जी पापा अंकल। हाँ बेटा, क्या सपना देख लिया? वो अरे बेटा, शर्माने की कोई बात नहीं, ये तो सबके साथ होता है। पर एक बात याद रखना। जी। आगे से सपने में कभी भी टॉयलेट देखना तो करना ना। और फुफेरी बाजी पता, उसके बाद वो चादर धो रहे थे। नहीं दोबारा किसी लड़की से बात करोगे? नहीं करूंगा। हर लड़की को अपनी बहन मानोगे? मान लूंगा। और कपड़े सुखाने के बहाने छत्ते पड़ोसन को ताकोगे? नहीं ताकूंगा। मैं तो कह रहा हूँ मेरी जान भी तुम ले लो। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं करूंगी भी क्या तुम्हारी जान का? तो ऐसी जान का मैं भी क्या करूंगा?
क्या हुआ? तुम्हें याद है जब तुम्हारे पापा ने हम दोनों को शादी से पहले पकड़ा था तो क्या कहा था? क्या? उन्होंने कहा था या तो मेरी बेटी से शादी कर लो या 5 साल के लिए जेल चले जाओ। हाँ तो आज 5 साल पूरे हो गए, आज मैं जेल से बाहर होता। क्या है? कल रात मेरे को एक सपना आया। कैसा सपना? सपने में मैंने देखा कि हम तीनों बैठ कर दारू पी रहे थे और ये गूंगा बोला। चुप कर बे कुत्ते। यही बोला था ना इसने। तेरे को कैसे मालूम मेरे सपने में ये क्या बोल रहा था? अरे तुमने बोला ना हम सपने में तीनों बैठ दारू पी रहे थे, तो मैं भी सुनूंगा ना, मैं कोई बहरा थोड़ी हूँ। हाँ मैं भी कितना बड़ा गधा हूँ। लेकिन नेटवर्क तेरे सपने में समझ गया सपना। सुनो, वो जो मेरी दोस्त है प्रिया, उसने ना पीले कलर का सूट लिया है, मुझे भी वैसा चाहिए। वो रेड फूलों वाला? आपको कैसे पता रेड फूलों वाला? तुम ही ने तो कहा रेड फूलों वाला पीला सूट। मैंने कहा पीला सूट, रेड फूलों वाला नहीं। अच्छा वो मैंने गलत सुना, तभी तो मैंने पूछा रेड फूलों वाला पीला सूट।